राजधानी दिल्ली अब पूरी तरह से क्राइम कैपिटल बन चुकी है। श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड की सनसनी अभी शांत नहीं हुई है, तो वहीं अब रेखा हत्याकांड सामने आ गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी ने कत्ल के लिए आफताब से प्रेरणा ली और अपनी लिव इन पार्टनर के खून के लिए बाकायदा चॉपर भी खरीदा। आखिर कैसे दिया आरोपी ने इस घिनौने जुर्म को अंजाम, देखिए इस रिपोर्ट में। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली इन दिनों कत्ल का क्राइम कैपिटल बन चुकी है। हाल ही में हुए श्रद्धा हत्याकांड के खुलासे से पूरा देश जहां स्तब्ध है, इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी आफताब असीम पूनावाला को कोसते हुए उसके लिए फांसी की सजा की मांग कर रहा है, तो वहीं एक आरोपी ऐसा भी सामने आया है जिसने आफताब को अपना गुरु मानकर अपने लिव इन पार्टनर को मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली में एक और हत्याकांड का खुलासा हुआ है। तिलक नगर में मनप्रीत नामक व्यक्ति ने अपने लिव इन पार्टनर रेखा रानी की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद से वो फरार था। अब दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने उसे पंजाब से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि वो पहले भी हत्या और अपहरण के मामलों में शामिल रह चुका है। इस घटना को लेकर दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को बताया था कि मृतका का नाम रेखा रानी है, जो बीते 15 सालों से गणेश नगर में किराए के एक मकान में रहती थी। तिलक नगर थाने को दोपहर 12:28 पर सूचना मिली थी। इसके बाद एक टीम घर पहुंची तो पाया कि दरवाजे पर ताला है। पुलिस ने जब दरवाजा खोला तो उन्हें रेखा रानी का शव मिला। पुलिस ने इस मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी दिल्ली में सेकेंड हैंड कारों की खरीद फरोख्त का काम करता है। उसके पिता यूएस में बसे हैं। उसकी शादी 2006 में हुई थी। पत्नी से उसके 2 बेटे हैं, लेकिन 2015 में वो रेखा नाम की एक महिला के संपर्क में आया और दोनों के बीच मोहब्बत हुई। मनप्रीत ने इसके बाद गणेश नगर में ही एक मकान किराए पर ले लिया, जिसमें वो रेखा के साथ लिव इन में रहता था। लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वो इस रिश्ते में फंसता जा रहा है, इसलिए उसने रेखा को रास्ते से हटाने का प्लान बना डाला। पुलिस के मुताबिक 1 दिसंबर की रात को आरोपी ने फ्लैट में पहुंचकर रेखा की 16 साल की बेटी को खाने में नींद की गोलियां मिलाकर सुला दिया। इसके बाद उसने रेखा की धारदार हथियार से हत्या कर दी, जो उसने कुछ समय पहले हत्या के मकसद से ही खरीदा था। पुलिस को शक है कि आरोपी ने श्रद्धा हत्याकांड देखने के बाद इस प्लान का ताना बाना बुना था और इसलिए ही उसने धारदार हथियार यानी चापड़ खरीदा। पुलिस के मुताबिक आरोपी की प्लानिंग कुछ वैसी ही थी जैसी कि आफताब ने किया, मगर घर में मौजूद 16 वर्षीय लड़की की वजह से उसने वारदात को अंजाम देकर फरार होना ही बेहतर समझा। वारदात के बाद सहमी बच्ची पश्चिम बिहार में अपने चचेरे भाई के यहाँ चली गई और वहां से पुलिस को फोन किया। उसने पुलिस को जानकारी दी कि मनप्रीत और उसकी मां के बीच कुछ वक्त से पैसे को लेकर तनाव जारी है। उसको मनप्रीत सिंह पर शक है कि उसने ही उसकी मां को नुकसान पहुंचाया है। फिर पुलिस पीड़िता के घर पहुंची और तब मामले का खुलासा हुआ। पुलिस जब रेखा के घर पहुंची तो देखा कि उसके चेहरे और गर्दन पर कई घाव थे। उसके दाहिने हाथ की उंगली कटी हुई थी। फिर फरार मनप्रीत सिंह को पंजाब के पटियाला जिले में अलीपुर से पकड़ा गया। मगर इस हत्याकांड ने कई सवाल फिर खड़े कर दिए हैं कि आखिर प्यार करके साथ रहने वालों के जहन में इतनी नफरत कैसे पनप रही है कि वो अपनी ही प्रेमिका को जिंदा नहीं छोड़ रहे। फिलहाल देखना होगा कि ये वारदातें कहां तक जाकर थमती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।